everyone. Today we read chapter 10 Rocks and Soil, page number 79. Rocks. We have learnt in previous classes that our earth is made of rocks and minerals. हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि पृथ्वी चट्टानों और खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है. In fact, rocks are found all over the earth. यहाँ तक कि चट्टानें पूरी पृथ्वी पर पाई जाती हैं. Each of them is made of 2 or more minerals. प्रत्येक 2 या 2 से अधिक खनिजों से मिलकर बनी हुई होती हैं. Rocks differ in their size, shape, color, composition and use. चट्टानें एक दूसरे से आकार, प्रकार, रंग, रचना और उपयोग में भिन्न भिन्न होती हैं. Bingo's activity time. Given below are pictures of some rocks. Discuss one use of each. आपको नीचे कुछ पत्थरों की पिक्स दी गई हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, प्यूमिक, स्लेट. Wind, water and temperature act continuously on the rocks. हवा, जल और तापमान कंटिन्यूसली रॉक्स पर कार्य करते रहते हैं. दिस रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेस. इसी कारण से चट्टानें टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं. दीज पीसेस अल्टीमेटली टर्न इनटू सैंड. ये टुकड़े अंत में बालू में बदल जाते हैं. When this sand mixes with decaying plants and animals, it forms soil. जब यह बालू सड़े गले पेड़ पौधों और जानवरों के साथ मिलती है, तब यह मिट्टी का निर्माण करती है. Next, page number 80, soil. Soil is the topmost layer of the earth's surface. जो मिट्टी होती है वो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत होती है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और पृथ्वी पर जीवन के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है. इसकी सभी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं. सॉइल फॉर्मेशन, मिट्टी का निर्माण. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टेक्स प्लेस ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. मिट्टी का निर्माण 100 और हजारों सालों में होता है. Soil is formed from the weathering of rocks and minerals. मिट्टी चट्टानों और खनिजों के अपक्षय से बनी हुई होती है. The hard rocks present on the surface of the earth are heated up by the sun and cooled down by rain and wind. जो चट्टानें होती हैं वह पृथ्वी की सतह पर उपस्थित होती हैं और सूरज की गर्मी और बारिश की ठंडक और हवा से ये ठंडा और गर्म होती रहती हैं. ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट हीटिंग एंड कूलिंग दे डेवलप क्रैक्स. और इस ऊष्मा और ठंडक के कारण इसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, दरारें आ जाती हैं. विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड टेम्परेचर, these cracks get bigger and bigger. और कंटिन्यू हवा, पानी और तापमान बढ़ने के कारण इनमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं. एज अ रिजल्ट द रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस. और यह चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं. दे आर देन कैरीड अवे बाई विंड एंड वाटर. फिर ये हवा और पानी के द्वारा बाहर ले जाई जाती हैं. When these pieces of rocks rub against each other, they further break into very tiny particles, forming pebbles, gravel and finally sand. जब यह चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े आपस में रगड़ते हैं तो ये और बारीक कणों में टूट जाते हैं, जिन्हें हम कंकड़ पत्थर बोलते हैं. और इसके बाद ये एक दूसरे से घिसते घिसते बालू में बदल जाते हैं. This sand gets mixed with humus and form soil. फिर यह
ह्यूमस में मिलके, खाद में मिलके मिट्टी का निर्माण करते हैं। एक्सट्रीमली फाइन सैंड इज कॉल्ड डस्ट, और जो सबसे बारीक सैंड होती है, बालू होती है, उसे हम डस्ट कहते हैं। पेबल्स एंड ग्रेवल। अ पेबल इज अ स्मॉल स्टोन विच इज नेचुरली स्मूथ एंड राउंडेड। जो पेबल कंकड़ होते हैं, जिन्हें हम छोटे स्टोन बोलते हैं, ये प्राकृतिक रूप से बहुत स्मूथ और राउंडेड होते हैं, गोल होते हैं। ग्रेवल इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स दैट इज कोर्सर देन सैंड। जो ग्रेवल होते हैं यह बालू की अपेक्षा थोड़े बड़े होते हैं, चट्टानों से टूटे हुए चट्टानों का ये मिक्सचर होते हैं। पेबल्स एंड ग्रेवल आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। जो पेबल और ग्रेवल होते हैं यही सॉइल का निर्माण करते हैं। सम ऑफ देयर यूजेस आर एज फॉलोज। इनके कुछ उपयोग भी दिए गए हैं, जैसे दे आर यूज्ड इन स्टैच्यू, फ्लोरिंग, पार्क्स, गार्डन, फाउंटेन्स etc। इनका निर्माण स्टैचू, फ्लोरिंग, पार्क, गार्डन, फाउंटेन्स आदि बनाने में किया जाता है। ग्रेवल इज वाइडली यूज्ड इन कॉन्क्रीट एंड एज अ सरफेसिंग फॉर रोड्स एंड ड्राइववेज। ग्रेवल का अधिकतर यूज़ कंक्रीट के रूप में किया जाता है और रोड और ड्राइववेज की सरफेसिंग करने में किया जाता है। नेक्स्ट पेज नंबर 81, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के प्रकार। सॉइल वेरीज इन कलर, टेक्सचर एंड कॉम्पोजिशन। जो सॉइल होती है वो बनावट, संरचना और रंग रूप में भिन्न भिन्न होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। 3 प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं, सैंडी, क्लेई और लोएम। सैंडी सॉइल कंसिस्ट ऑफ बिग सैंड पार्टिकल्स, इट इज़ ड्राई एंड लाइट। जो सैंडी सॉइल होती है वो बड़े बड़े सैंड पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है। यह सूखी हुई और हल्की होती है। इट डज़ नॉट होल्ड मच वाटर। यह पानी अधिक मात्रा में पानी होल्ड करके नहीं रख पाती है। क्लेई सॉइल इज composed of very fine particles. It is sticky in nature and can hold a lot of water. जो क्लेई सॉइल होती है वह बहुत ही बारीक कणों से मिलकर बनी हुई होती है। यह चिपचिपी होती है प्राकृतिक अवस्था से और यह काफ़ी पानी होल्ड करके रख सकती है। लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। जो लोम होती है यह सैंड और क्ले का मिक्सचर होती है। इट कैन होल्ड एयर एंड वाटर। इसमें पानी और हवा को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। इट कंटेन्स ह्यूमस, और इसमें ह्यूमस भी शामिल होता है। बिंगोज एक्टिविटी टाइम। टेक 3 jars each with a funnel. Make 3 cones of filter paper and place them in the funnel. Fill the first funnel with sandy soil, second one with clay soil and the third funnel with loam. Now pour equal quantity of water in each of them. Observe carefully how water passes through them. आपको 3 जार लेने हैं, उसके ऊपर 3 फनल लगानी है जिसे हम कीप कहते हैं। उसके बाद उस फनल में हमें फ़िल्टर पेपर कोन बना के लगा देना है। उसके बाद फर्स्ट फनल में हमें सैंडी सॉइल डालनी है, सेकंड फनल में हमें क्लेई सॉइल डालनी है और थर्ड फनल में हमें लोएम सॉइल डालनी है। उसके बाद हमें उसमें पानी इक्वली पोर कर देना है। फिर आप देखेंगे कि कौन सी सॉइल कितना पानी होल्ड करके रख सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे और रिज़ल्ट बताएंगे कि कौन सी सॉइल ज़्यादा वाटर होल्ड करके रख रही है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क।